Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, good evening. Good evening, sir. Very good evening, everybody. आज अगेन मतलब आई थिंक 2 हफ्ते के बाद हमारा लेक्चर शाम के समय में हो रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन बिकॉज मॉर्निंग में आज साइंस डिपार्टमेंट का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था फर्स्ट ईयर का, which was to be conducted on Zoom and on YouTube streaming as well. So that I had to host, and that's why the time got changed from morning to evening today, just for today. And tomorrow morning I'll be having the lecture of marketing in the same time, 11 to 11:45. All right? Yes, Yes, sir. Right. So how much strength should I expect today? Like it is 11 students yet. I'll wait for a few more minutes and then we will be starting the class. Okay? yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, व्हाट डू यू पीपल थिंक? मतलब एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं आपसे पूछ लूं, हो सकता है मैंने सोचा कि पूछ लेना सही रहेगा. व्हेन यू डिसाइडेड टू परस्यू बीबीए, राइट, जब आपने डिसाइड किया कि आपको बीबीए कंप्लीट करना है या बीबीए परस्यू करना है, देन इन पूरे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ? व्हाट इज दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी यू शुड डेवलप इन योरसेल्फ? Sir, एनी grooming. स्पेसिफिक? Sir, grooming of personality. ग्रूमिंग ऑफ पर्सनालिटी. ओके, व्हाट एल्स? और क्या समझ में आया कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हमें जो हमें मतलब डेवलप करनी है अपने अंदर एज अ बीबीए स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट? Confidence. कॉन्फिडेंस. सर चीटिंग करने का कॉन्फिडेंस. चीटिंग करने का कॉन्फिडेंस. Wow, Kripu. चीटिंग करने का कॉन्फिडेंस. मुझे लगता है ये बात बोलने का भी कॉन्फिडेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है Yes, sir. ना? अंजलि बोल रही है सर प्रोफेशनल एटीट्यूड. यस, वेरी गुड. एंड और बताइए. 13 बच्चे हैं अभी. मैं सोच रहा हूँ जब तक थोड़ा सा बच्चों की संख्या बढ़ती है तब तक थोड़ी गुफ्तगू कर लेता हूँ मैं आप लोगों से. और कितना क्वालिटीज आ जाए. 13 क्वालिटीज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी. बताइए. कॉन्फिडेंस हो गया, प्रोफेशनल एटीट्यूड हो गया, ग्रूमिंग हो गई. चीटिंग करने का कॉन्फिडेंस चाहिए? नहीं, ये नहीं चाहिए. To know about the competitive world. To know about the competitive world. Okay. What else? To explore our talent. To explore your talent. Okay. Coordination. Coordination. Okay. What else? Sir, communicating skills. Communication skills. Okay. And सर पढ़ाई से प्यार. पढ़ाई से प्यार. मतलब प्रेसिडेंट साहब, चीटिंग करने का कॉन्फिडेंस से लेकर के पढ़ाई से प्यार. व्हाट अ स्विच. आई मीन लिटरली. लिंक ही नहीं है सर. हाँ, लिंक नहीं है. यस, एग्जैक्टली. कोई लिंक नहीं है इसका. कुछ भी बोलता है. कुछ भी बोलता है सर. अच्छा चलो, मैं एक चीज आप लोग बता दूं. बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो शायद आप कहीं स्किप कर रहे हो. आप लोगों के सामने आई थिंक इतनी सारी सिचुएशंस हो चुकी हैं, इतने सारे टीचर्स ने इतनी इतनी बातें बता दी हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना एक ब्लेंड हो गया है, एक मिक्स हो गया है कि अगर एक प्रोफेशनल स्टूडेंट की बात आती है या कॉर्पोरेट करियर बनाने की बात आती है तो हमारे दिमाग में अगर हम पूछें कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है तो शायद बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं, है ना? Yes. जिन सारे फैक्टर्स के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सी चीज है जो शायद हम में से किसी ने भी नहीं बोली, और वो है टाइम मैनेजमेंट. लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट? आप देखो आपके लाइफ में देयर आर समटाइम थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट इज टू बी परफॉर्म्ड ऑल टुगेदर एट वन टाइम, लेकिन उसको कैसे मैनेज करोगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? बीबीए करने के बाद आई डोंट नो हाउ यू पीपल आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद योर पोस्ट ग्रेजुएशन. मुझे अपना मालूम है कि बीबीए कंप्लीट करने के बाद व्हेन आई became the gold medalist of BBA in my graduation, उसके बाद आई हैड अ चैलेंज कि एमबीए करना है. बट आई ऑल्सो इक्वली थॉट कि देखो मेरे सामने भी 2 चॉइसेस थी जो बिल्कुल 2 चॉइसेस आपके सामने आएंगी जब आप बीबीए कंप्लीट करोगे, कि एक आपको या तो जॉब करनी है और दूसरा या तो आपको एमबीए अपना कंप्लीट करना है ना? मेरे माइंड में था कि ना तो मुझे अपनी स्टडीज को गैप देना है और प्लस अपना एमबीए भी कंप्लीट करना है प्लस जॉब भी करनी है. मतलब एक तरीके से आप मान के चलो कि बीबीए कंप्लीट करने के बाद आई वांटेड टू कैच बोथ द रोप्स टुगेदर, है ना? दोनों साइड्स को मुझे एक साथ कैच करके चलना था. एमबीए भी करना था और जॉब भी करनी थी. क्लियर? एंड दैट टू
MBA ऐसे कॉलेज से करना था जहां पे रेगुलर डिग्री मुझे मिले, बिकॉज अल्टीमेटली आगे चल के करस्पॉन्डेंस डिग्री मैं दिखाऊंगा अगर किसी भी कंपनी में, तो वो कोई वैल्यूएबल नहीं मानी जाएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। एम आई क्लियर? और दूसरी चीज है, उसी जगह पे मुझे ये भी मालूम था कि किसी भी कॉलेज में जो आज की डेट में MBA की पढ़ाई है वो उस लेवल की नहीं है जिससे मुझे वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मिल पाए जो मुझे 2 साल का MBA कंप्लीट करने के बाद फ्रूटफुल कहीं रहेगा। सो व्हाट आई डिसाइडेड टू परस्यू MBA along with doing job in corporate world, right? तो जिस समय मेरा MBA चल रहा था उस समय साइड बाय साइड आई वाज डूइंग जॉब आल्सो, राइट? रेगुलर डिग्री के साथ रेगुलर एक्सपीरियंस, वो मेरा पर्टिकुलर कैलिबर था कि मैंने किसी कंपनी को प्रूव की ये वाली बात कि मेरी डिग्री भी रेगुलर है और मेरा एक्सपीरियंस भी रेगुलर है, राइट? तो 2 साल का एक्सपीरियंस। अब आप मुझे बताओ कि अगर 3 कैंडिडेट हैं आपके सामने, एक कैंडिडेट है जो केवल MBA है, एक कैंडिडेट है जिसने केवल ग्रेजुएशन करके 2 साल जॉब करी, और एक कैंडिडेट है जो कि ग्रेजुएशन भी करी है फिर MBA भी किया और साथ ही साथ उतने ही टाइम का 2 साल का एक्सपीरियंस भी है उसके पास। तो तीनों में से किसको आप प्रेफर करोगे आप हायर करना? थर्ड थर्ड वन। वन। राइट, सो Third आई वाज वन ऑफ दैट थर्ड कैटेगरी पर्सन जिसमें से मैंने अपने आप को MBA इक्विवेलेंटली 2 years ऑफ एक्सपीरियंस गेन किया, राइट? बट अल्टीमेटली ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जो 2 साल का समय था मेरी लाइफ का जिसमें मेरा MBA और प्लस मेरी 2 साल की जॉब चल रही थी रेगुलरली, 8 घंटे की जॉब और साथ में MBA की पढ़ाई, राइट? इट वाज द मोस्ट क्रूशियल टाइम कि 2 साल के अंदर मैंने कैसे अपने कॉलेज को और कैसे अपनी कंपनी को मैनेज किया, आई ओनली नो, है ना? टीचर्स को अपने असाइनमेंट चाहिए थे और बॉस को अपनी हायरिंग चाहिए थी एज एन HR जो मुझे हायर करके देने थे लोग, राइट? जिस समय टीचर्स को एग्जाम्स में मेरी अपीयरेंस चाहिए थी, उसी समय में मेरी कंपनी को मेरे से जो टारगेट एक्सपेक्ट किए थे वो अचीव चाहिए थे। तो इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज करने के लिए ना तो मेरे को ग्रूमिंग काम में आई, राइट, ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल, जो केवल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम में आई है वो आया टाइम मैनेजमेंट, दैट टू अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, कि समय के साथ साथ कौन सी चीज किस समय पे सबसे ज्यादा जरूरी है ना? आप देख लो कि मैं अभी आपको लेक्चर लेने बैठा हुआ हूँ 5:40 पे, राइट? मॉर्निंग से आई एम कंप्लीटली फिक्स्ड कि किसी ना किसी चीज में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। 5 बजे के करीब मेरे पास 2 असाइनमेंट थे कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में KCMT का एडवर्टाइजमेंट जाना है, राइट? KCMT के इवन जो न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं उनकी डिजाइनिंग तक मेरे हाथ से ही होती है, राइट? उनसे बात करना, उनसे कम्युनिकेशन करना भी वो भी मेरे हाथ में ही है। तो अभी 5 बजे से लेके 5:40 तक के बीच में मेरे को वो हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर का एड और दैनिक जागरण का वो न्यूज़पेपर जो एड जाना है वो पूरा फाइनलाइज करके उन लोगों को भेजना था, ठीक है? आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, जो मैंने आज आपके सामने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल एक्सेप्ट दिस वेरी पॉजिटिवली, कि मैंने जो ग्रुप पे लिखा कि 5:40 पे आई विल स्टार्ट द क्लास क्योंकि इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। यस सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में इस बात को आपके सामने कन्वे करूंगा, देयर वाज नो इंटरनेट प्रॉब्लम, आई हैड टू मैनेज माय टाइम। मुझे मालूम है कि मुझे अगर आपको पढ़ाना है तो दिमाग में कोई टेंशन लिए बिना पढ़ाना है, तब तो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, वरना नहीं पढ़ा पाऊंगा, राइट? अगर मैं पढ़ाऊं एक साइड और एक साइड मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हो कंटिन्यूस, लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि भैया डिजाइन भेज दीजिए, मुझे फाइनल करना है, क्योंकि 8 बजे तक प्रेस बंद हो जाएगी ना, उनको फाइनल करने होते हैं सारे का पूरा न्यूज़पेपर, तो बस उनको फाइनलाइज करने के बाद 5:40 आई स्टार्टेड द मीटिंग। Why? Because I have to manage my time according to the priorities and that too giving my best to each and everything. तो जब वो 2 टास्क कंप्लीट हो गए उसके बाद आई केम टू दिस लेक्चर सो दैट कंफर्टेबल होकर के, पॉजिटिव होकर के मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकूं रिगार्डिंग द लास्ट टॉपिक व्हिच वाज मार्केट पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग, जिस पे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे। एम आई क्लियर? समझ में आ गई थी चीज जितना हमने डिस्कस किया? तो समवेयर अगर आप काफी सारी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टाइम मैनेजमेंट टू डेवलप एज अ स्किल ऑफ यू। एम आई क्लियर? Yes. राइट। तो अच्छा, एक कहावत मेरे दिमाग में आ रही थी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, एक बहुत अच्छा ईडियम मैंने सुना है, वो ईडियम है एनीथिंग कैन हैपन बिटवीन अ सिप एंड लिप, राइट? जब आप चाय का सिप लेने जा रहे होते हो ना, तो जब आपका चाय का कप बिल्कुल आपके होठों के पास होता है और आप पीने ही वाले होते हो उसको, तो उसके और आपके बीच में मात्र सेकंड्स का फासला होता है ना, सिप लेने के लिए। तो वो एक ईडियम है, उस ईडियम का कहना ही यही है कि इतने समय के बीच में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो समय बदलते में देर नहीं लगती, इसलिए सेकंड्स का खेल होती है सारी लाइफ में चीजें। तो टाइम को मैनेज करना हम लोगों को आना चाहिए। वेल, कीपिंग ऑल दिस डिस्कशन असाइड, लेट मी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, मार्केट पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग स्पेशली, व्हिच वी वर टॉकिंग लास्ट टाइम।
So I'll be taking you back to the presentation which we were discussing with. Okay, is this visible? Is this visible to you people? Not yet. Yes, Yes, sir. sir. Now visible? Yes. Yes, All right, sir. fine. I think मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बस्किन रॉबिन्स का एक शायद लोगो दिखाया था, Amazon का लोगो दिखाया था, राइट? Yes, sir. Okay, so Yes, we were sir. talking about those logos. बेसिकली बात हो रही थी कि ब्रांड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोई सिग्नेचर एलिमेंट, या तो कंपनी का लोगो, या पर्टिकुलर टैगलाइन, या पर्टिकुलर कोई और सिंबल या पैकेजिंग इवन, जिससे आपके कस्टमर के माइंड में एक इमेज बन जाती है आपके कंपनी को लेकर के, राइट? जिससे ब्रांड का प्रयोग होता है तब उससे कोरिलेट करता है. Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Right. तो हम लोगों ने कुछ लोगो भी देखे थे लास्ट टाइम इस टाइप के, राइट? Yes, And sir. then we discussed about what was brand. ये हमने सब डिस्कस कर लिया था. ब्रांड एलिमेंट्स आपको याद रहे होंगे, मैंने सब पे एक एग्जांपल दिया था आपको. Yes, कैसे sir. ब्रांड अपने Yes, नेम्स sir. को लेकर, स्लोगन्स को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर, प्लस स्पेशली इंटरनेट एड्रेसेस को लेकर के आजकल ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, क्या एग्जांपल दिया था मैंने इंटरनेट एड्रेसेस का? यस, इंटरनेट एड्रेसेस का मैंने एग्जांपल दिया था कि आजकल कंपनी अपने नामों में अपने इंटरनेट एड्रेसेस का इस्तेमाल करके कस्टमर में ब्रांडिंग करने की कोशिश करती हैं, ताकि कस्टमर को अलग से कोई एफर्ट ना देने पड़े उनके इंटरनेट एड्रेसेस को सर्च करने का. कोई बता सकता है क्या एग्जांपल था? सर सर्विस वाला समथिंग था. राइट, एक सर्विस वाला का एग्जांपल दिया था मैंने. यस, और एक और भी दिया था मैंने. सर लॉन्ड्री का भी दिया था. वो हॉस्टल वाला, लाइक वो कपड़े वाला एक एग्जांपल दिया था. राइट, कपड़े वाला एग्जांपल दिया था. चलो, बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर के कि बच्चों को एटलीस्ट मेरा पढ़ाया हुआ एक हफ्ते पहले का याद है ना? यस सर, याद है. ठीक है, सर्विस वाला का एग्जांपल था एक, और एक एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी का नाम था ऑनलाइन कपड़े धुलाओ.com. यस सर. यस याद आया सर. कुछ? यस सर. राइट, Yes, तो sir, कंपनी याद का नाम ही है ऑनलाइन कपड़े धुलाओ.com. मतलब क्या है कि वो बता रहे हैं डायरेक्टली आपको अगर हमारी सर्विसेज लेनी है तो आपको एक URL टाइप करना है अपने इंटरनेट ब्राउजर पर, जिसका नाम है ONLINE ऑनलाइन KAPDE DHULAO धुलाओ.com. Am I clear? तो अल्टीमेटली वो ब्रांडिंग किस तरह से कर रहे हैं, वो अपने नाम को ही उन्होंने इंटरनेट एड्रेस बना करके रखा हुआ है. क्लियर है? Yes, sir. राइट. फिर ये हमने कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किया था जिसके बेसिस पे हम अच्छे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू पोजीशनिंग, आज की डेट में हम बात करेंगे कि जो ब्रांड पोजीशनिंग पूरा टर्म है ना, ब्रांड डिस्कशन हो चुका है. अब हम बात करते हैं पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है. तो पोजीशनिंग का मतलब, देखो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पोजीशनिंग का पूरा डिस्कशन यहाँ से हटा देता हूँ. इसको बिल्कुल सोचिए मत कि यहाँ पे कोई स्लाइड भी है. हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं. मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में नए नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ. लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं, राइट? ईयर सेशन 2019 एंड 20. जो स्टूडेंट्स को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल नए नए स्टूडेंट्स आए थे BBA में क्लास में, राइट? Yes. यस सर. सबके नाम ना तो फैकल्टी को मालूम थे और ना सारे फैकल्टी के नाम इन सारे स्टूडेंट्स को मालूम थे. एम आई क्लियर? ठीक है. Yes, sir. अब Yes, sir. क्या होता है, जब समय बीतता है, थोड़ा सा थोड़े लेक्चर्स हो जाते हैं, तो हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है क्लास में, है ना? Yes. और हर टीचर के पढ़ाने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है. थोड़े समय के बाद क्या होता है, टीचर्स के पढ़ाने के मेथड बेसिस पर या पढ़ाने के तरीके के बेसिस पे बच्चे उनका नाम रख लेते हैं क्लास में. ये वो वाले टीचर है, ये वो वाले टीचर है. होता है, मेरा भी होगा, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है. यस सर, होता है सर. सिंपली वे आर सेइंग कि होता है. हाँ, तो लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई बता दूं, बेटा सर ये अभी से नहीं जो सर, टीचर्स रखते हैं, स्कूलिंग टाइम This से is the आदत है second सर truth. हमेशा. तो सेकंड ट्रुथ क्या था? आवाज नहीं आई. हाँ, स्कूलिंग टाइम से आदत होती है. इट इज नॉर्मल टेंडेंसी. थोड़ा फन है कि मतलब बच्चे टीचर्स का नाम रख लेते हैं उनके पढ़ाने के तरीके पर या पर्सनालिटी के बेसिस पर, और टीचर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं बच्चों की भी इमेज बन जाती है कि कौन सा बच्चा कैसा है. यस. है ना? मेरे दिमाग में कीर्तिपुरी इक्वल्स टू दैट डिफरेंट हैंडराइटिंग. समझ रहे हो? तो वो पोजीशनिंग भी तो है एक तरीके से, है ना? यस. और कृपा का अगर मैं बात करूं,
एन एक्सट्रोवर्ट, एन एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट, कुछ भी बोल सकता है ये। Am I clear? Yes, Right? sir. अच्छा, एंड एक ग्रुप है पूरा आपके क्लास का, उस ग्रुप की मैं बात करूं अगर तो उस ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट शामिल हैं जिनका पढ़ाई में मतलब अगर वो परफॉर्म करने में आएंगे तो नो डाउट अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्लास में जिस समय ये नॉन सीरियस हैं तो ये पूरी एक्सटेंड तक बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, राइट। जबकि मैं देखता हूँ कि इस समय मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो उन्हीं ग्रुप का पार्ट है बट स्टिल काफी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने कंट्रीब्यूशन भी देते हैं लेक्चर्स में। तो क्या होता है जनरली, देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब नए नए स्टूडेंट थे, ना हम आपको जानते थे ना आप हमें जानते थे, तो कुछ समय के बाद, कुछ इंटरेक्शन के बाद कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है जो हमारी आइडेंटिटी बनती है ना। फैकल्टी की नजरों में स्टूडेंट की बनती है, स्टूडेंट की नजरों में फैकल्टी की बनती है। एम आई क्लियर? राइट। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे ग्रेजुएशन में मुझे एक टीचर पढ़ाया करते थे और उनका नाम मैंने रखा था बीएससी। मैंने बीएससी क्यों रखा था? क्योंकि उनका पूरा नाम ही यही था, बिजेन सिंह चौहान, तो उनका कोर्स जैसा नाम लगता था मुझे बीएससी। तो ऐसी नॉर्मली हम लोग आपस में बात करते थे, ऐसी करते थे। और ये तो बड़ा कॉमन सा है, हमारे क्लास के स्टूडेंट्स भी आपस में कहते थे वो लॉ की मैम आने वाली है, लॉ की मैम जो लॉ हमें पढ़ाती थी उनके लिए कहते थे बच्चे। अल्टीमेटली क्या होता है, हर एक बच्चा या हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इस टाइप की कुछ ना कुछ एक इमेज फ्रेम करता है। उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, पोजीशनिंग से रिलेट कर रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ ये वाली चीज कि कुछ ना कुछ ट्रेट्स, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर सिंबल या ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज जिससे कोरिलेट करके आपका कस्टमर आपकी आइडेंटिटी अपने माइंड में फ्रेम कर लेता है, वो चीज ब्रांडिंग एक्सरसाइज होती है। लेकिन इस चीज के पूरे होने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम पोजीशनिंग बोलते हैं। क्लियर है? राइट। यानी कि जो स्टूडेंट ने कंटिन्यूअस बेसिस पे अपना कंट्रीब्यूशन क्लास में दिया, चाहे शैतानी करके दिया, चाहे पार्टिसिपेट करके दिया, चाहे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके दिया, वो जो भी अपनी तरफ से एफर्ट दे रहा था वो पूरा उस समय प्रोसेस हो रहा था पोजीशनिंग का। Am I clear? वो अपने आप को सामने फैकल्टी के प्रेजेंट कर रहा था, पोजीशन कर रहा था कि मैं इस कैटेगरी का स्टूडेंट हूं। या तो डायरेक्टली पोजीशन कर रहा था या इनडायरेक्टली पोजीशन कर रहा था। Am I clear? अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और बड़ा सच भी मैं सामने लेके आऊंगा। वो सच ये है, देखो हर स्टूडेंट अपनी इमेज को ताकत रखता है मॉडिफाई करने की, है ना। हो सकता है अंदर से आई एम अ वेरी मिस्चीवियस स्टूडेंट, right, and I talk really bad about teachers, but whenever it comes for a teacher to be in the class तो उनके सामने I am very good enough, उनकी good books में हूं मैं, होता है ना। तो some students have the power to manage and modify their image also, उनके अंदर ये चीज होती है कि थोड़े से प्रिटेंडिव होते हैं, वो पीछे कुछ और होते हैं स्टूडेंट और टीचर्स के सामने कुछ और होते हैं। अच्छा, जो मेरा सब्जेक्ट है ना वो इसी चीज से रिलेटेड है कि इन स्टूडेंट के अंदर जो क्वालिटी होती है वो मार्केटिंग की क्वालिटी होती है। ये टीचर के सामने अपने आप को किसी और तरह से प्रेजेंट करते हैं, पीछे इनका माइंडसेट कुछ और होता है। Am I clear? या हो सकता है कुछ स्टूडेंट टीचर के सामने बड़ा मिस्चीव प्रेजेंट होते हैं लेकिन अंदर से वो ऐसे नहीं है, ये भी हो सकता है, राइट। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि वो जो एफर्ट हमारी तरफ से जा रहा है अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का, वो पोजीशनिंग का ही एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, राइट। और जब यही काम एक कंपनी एक प्रोडक्ट के लिए करती है कि मैं ऐसा क्या करूं अलग अलग तरीके से कि कस्टमर के माइंड में मेरी एक इमेज बन जाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है पोजीशनिंग का। एम आई क्लियर? समझ में आ गई ये चीज? क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। सो अल्टीमेटली आप देखो सामने लिखा हुआ भी है, पोजीशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग एन इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव प्लेस। इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली मेरा जो प्रोसेस है पोजीशनिंग का, मैं अपने एफर्ट दे इसलिए रहा हूं कि सामने वाले की नजरों में मेरी एक अलग जगह बननी चाहिए, है ना। एक अलग मेरा इंप्रेशन जाना चाहिए उस बंदे के माइंड में, ठीक है। एप्पल ने जो एप्पल कंपनी ने जो बिटन एप्पल लोगो लिया हुआ है वो किस लिए लिया, ताकि उस पर्टिकुलर सिंबल से आप हमेशा कंपनी का नाम कैच कर पाओ। हर बार उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स में कुछ इसी तरीके के क्रिएटिविटी लेके आए ताकि आपके माइंड में वो चीज फिक्स हो जाए और एक अलग जगह बने, है ना, राइट। मैकडी के कॉन्सेप्ट में कंपनी के नाम के लोगो के अलावा वो कार्टून को बिठाने का अल्टीमेट मोटिव क्या था, टू फिगर आउट टू एस्टैब्लिश अ डिफरेंट इमेज अबाउट द कंपनी इन योर माइंड। एम आई क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स अगर क्लास में रेगुलरली आंसर देते हैं या जवाब देते हैं या प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, चाहे सही जवाब दें या गलत जवाब दें, वो सामने निकल के आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, उसके उस एफर्ट से बच्चे के टीचर्स की
नॉलेज में, टीचर्स के माइंड में उस बच्चे की एक इमेज बन जाती है कि कोई कुछ बोले या ना बोले, ये बच्चा जरूर परफॉर्म करेगा, ये बच्चा जरूर पार्टिसिपेट करेगा। एम आई क्लियर? और कुछ बच्चों की ऐसी इमेज भी बन जाती है कि मैं कितना भी कह दूं ये बच्चा कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? तो अल्टीमेटली यही पूरा कॉन्सेप्ट जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाने के लिए यूज कर रहा होता है तो उसको कहते हैं पोजीशनिंग। तो ब्रांड पोजीशनिंग अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स so that the customers can easily recognize that particular brand. Am I clear? Right. अच्छा, क्या होता है जनरली, देखो काफी बार आप लोगों में से स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया होगा, पार्टिसिपेट किया है क्विज में। तो हम लोग कभी कभी जो बिजनेस क्विज होती है उसमें एक राउंड कंडक्ट करते हैं, लोगो रिकॉग्निशन और ऑडियो रिकॉग्निशन, जिसमें हम कंपनी के लोगो आपको दिखाएंगे और आपको पहचानना है कौन सी कंपनी है। तो आप किस कंपनी का लोगो पहचान पाओगे? जिसका लोगो आपने बहुत बार देखा हो और इजी टू रिमेम्बर हो उसको, या बहुत टिपिकल हो या बहुत रेयर ही आपने देखा हो? किसको पहचान पाओगे इजीली? जिसका बहुत बार देखा हो उसी को तो पहचान पाओगे, राइट? अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर बात आ रही है ऐसे किसी भी पर्टिकुलर लोगो की, उसके अलावा बात आती है ऑडियो रिकॉग्निशन की। तो आपको फॉर एग्जांपल किसी पर्सनालिटी की आवाज सुनाई जा रही है, राइट? तो क्या आप पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे? काफी बार क्या होता है, हम फोन पे कुछ लोगों की आवाज इतना अच्छे से पहचानते हैं कि अगर वो हमें किसी भी अलग नंबर से कॉल कर लें, लेकिन उनकी आवाज से पता लग जाएगा कि कौन सा बंदा कॉल कर रहा है। हैपेंस, राइट? तो अच्छा, फॉर एग्जांपल हाउएवर आई स्पीक, मैं जैसे भी बोलता हूँ, राइट? तो मेरे बोलने का एक पैटर्न, मेरे बोलने का तरीका एक अलग तरीका है, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग मुझे डेली बेसिस पे सुनते हो और कोई भी किसी भी समय पे 1% अगर आपको कोई ऑडियो प्ले करता है मेरी, तो आई थिंक इट वुड बी इजी इनफ फॉर यू पीपल, क्योंकि आप लगातार सुनते हुए जा रहे हो तो आप इजीली पहचान जाओगे उस चीज को कि कौन बोल रहा है। एम आई क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कहीं ना कहीं उस आवाज ने अपने आप को पोजीशन कर दिया कि लाइक दिस पैटर्न ऑफ वॉइस इक्वल्स टू मुकुल सर। समझ में आती है? अब ये सेम चीज अप्लाइज टू मोदी जी ऑल्सो, कि मोदी जी के जो बोलने का तरीका इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, है ना? वो जिस भी समय एक टोन आती है, भाइयों बहनों, है ना, वो भाइयों बहनों से ही हम समझ जाते हैं कि ये मोदी जी बोल रहे हैं। वो मेरे बोलने से वाली टोन हो, वो फीलिंग भी नहीं आएगी जो उनके बोलने में आएगी। एम आई क्लियर? यस सर। राइट। और अगर आप कहीं पे भी सुन लोगे कि मैं इधर से आलू बोऊंगा सोना निकलेगा, तब भी आपको पता होगी ये कौन है। ना, देखो सबको अगर हंसी आएगी यानी कि सब समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली देखो यहाँ पे दो चार चीजें मैंने लिखी हुई है एक्स्ट्रा जो इसी ब्रांड पोजीशनिंग से रिलेटेड है। पहला, पोजीशनिंग, द ब्रांड्स पोजीशनिंग इज द प्लेस इन द कंज्यूमर्स माइंड दैट यू वांट योर ब्रांड टू ओन। इट इज द बेनिफिट you want your customers to perceive when they think of your brand. जैसे छोटी सी चीज है, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर दाग लग जाए कपड़ों में, राइट, तो वो अच्छे हैं और उससे आपके दिमाग में केवल एक ही ब्रांड का नाम आएगा, राइट, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पोजीशन करा हुआ है। तो आप क्या चाहते हो, आप पोजीशन करके कस्टमर के माइंड में वो इमेज क्रिएट कर देना चाहते हो कि जब भी वो कोई ऐसी सिचुएशन में आए तो उनको केवल आपकी याद आनी चाहिए। अब क्लियर, समझ में आए? राइट। अच्छा, जैसे जो कैडबरी का कैंपेन था, दिन है सुहाना आज पहली तारीख है ना, तो जब भी महीने की पहली तारीख आती है और किसी बंदे के मुंह से अगर ये वाली बात निकलती है कि आज पहली तारीख है, तो अगले मोमेंट उसके माइंड में ये वाली चीज भी आती है कि अगर आज पहली तारीख है तो कुछ मीठा है खाना, आज पहली तारीख है। ये दूसरी लाइन थी पर्टिकुलर कैंपेन की, है ना, कुछ मीठा हो जाए। और कुछ मीठा हो जाए, अगर ये भी शब्द कोई यूज करता है आज की डेट में, तो कुछ मीठा होने के नाम पे भी इंसान के दिमाग में क्या आता है, केवल कैडबरी आती है ना। 2 मिनट नूडल की, यार 2 मिनट में कुछ भी, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ भी जो भी 2 मिनट में बन जाए वो बना लो। तो इसका मतलब क्या है, जब इंसान ऐसी सिचुएशन में तो उसको केवल एक ही चीज याद आनी चाहिए, वो है मैगी। कुछ मिले ना मिले, मैगी ले आओ, फटाफट 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, वो खा लेंगे हम। जबकि सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में तो आप ना पेट पकड़ के बैठे होगे, कुछ नहीं बन पाएगा। Okay, so a strong brand position means the brand has a unique, credible and sustainable position in the mind of consumer. Positioning कभी भी ऐसी इमेज बिल्डअप करने पे वर्क नहीं करता जो इंसान जल्दी भूल जाए। आपकी पोजीशनिंग का मतलब ही यही है कि आपको अपने कंपनी की अपनी ब्रांडिंग ऐसे करनी है, ऐसे पोजीशनिंग करनी है कि आपके कस्टमर के माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए और कस्टमर के लिए लॉन्ग टर्म में वो ये चीज याद रहे।
समझ रहे हो आप इस चीज को? तो जैसे कहने का मतलब क्या है, देखो अल्टीमेटली कुछ टीचर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया होगा, लेकिन उन 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाने वाले टीचर्स में से कितने टीचर्स ऐसे हैं जो आपको आज की डेट में याद है जब आप ग्रेजुएशन में हो? तो 4 या 5। 4 या 5, राइट? तो कोई उस टीचर की कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी जरूर रही होगी जिसने आपने उसकी पर्सनालिटी को आपके माइंड में ऐसे पोजीशन कर दिया जो आपको लंबे समय तक याद रहे। Am I clear? तो कंपनी भी उसी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट पे काम करती है कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट की ये इस टाइप की इमेज बना दूं जो कस्टमर मेरा जल्दी नहीं भूल पाए। क्लियर है? मुझे 110% भरोसा है कि जो बस्किन रॉबिन्स वाली बात है कि 31 वेराइटीज है, जब जब आप उसका लोगो देखोगे आपको इजीली याद रहेगी ये वाली चीज। यस सर। जब से आपको पता लगी है। Am I सर clear? फिर उसमें सर एक और चीज ये भी याद रहेगी कि जैसे आपने भी पोजीशन वाला बताया, तो ये भी याद रहेगी कि हाँ मुकुल सर ने बताया था, तो वो चीज मेन Right. वो Can आप say that. Definitely it can also happen. Right? Okay. अच्छा, next thing is what? It stands for the one benefit that your product provides. देखो ultimately companies करने की क्या कोशिश करती है? कंपनी कोशिश करती है कि उनके प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है वो इस बेसिस पे हो कि कोई एक बेनिफिट नजर आए। राइट? बेनिफिट कैसे? जैसे आजकल एक एड चल रहा है बहुत कि उसने दूसरे की मदद कर दी, उसका साइकिल में 10 रुपए का नोट फंस जाता है बच्चे का, तो उसका दोस्त निकाल के देता है और कहता है कि मैंने उसकी मदद कर दी। तो वो आके बताता है उसकी मम्मी को कि देखो राहुल ने मेरी मदद करी है, मेरे 10 रुपए का नोट बचा दिए, 10 रुपए बचा लिए। तो उसकी दूसरे बच्चे की मम्मी कहती है कि 10 रुपए तो बचा लिए लेकिन आपका काम बढ़ा दिया। अब वहां पे वो कोरिलेट कर रहे होते हैं उस चीज को कि कोई बात नहीं, काम बढ़ा दिया तो क्या हुआ, 10 रुपए में उतनी सफाई भी मिल जाएगी, है ना? तो अल्टीमेटली क्या पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ही ज्यादा दाग से दाग लगा हुआ, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में वो चीज क्लीन हो सकती है ना? अच्छा, स्वेटर्स को अगर बहुत इजी तरीके से धोना है तो इजी से धो लो। यस सर। ये भी तो किसी ने पोजीशनिंग ही करी है। अच्छा, पोजीशनिंग भी देखो कि जब आप इजी की बॉटल देखोगे तो उसका डिजाइन भी बिल्कुल स्वेटर वाला है। अगर विमेन कैल्शियम की टैबलेट्स की बात करोगे तो जो विमेन कैल्शियम की टैबलेट्स आती थी पहले, वो विमेन वाली शेप में आती थी, बॉटल बनी हुई। तो उन्होंने पोजीशनिंग करने की कोशिश करी है इस टाइप की, राइट? अच्छा, सलमान खान ने एक प्रोडक्ट का एड दिया था, रिवाइटल, थकना मना है ना? अब कोई भी इंसान पूरे दिन अगर जो 8 घंटे की जॉब कर रहा है, वो एक समय तो उसके मुंह से ये वाली बात निकलेगी, यार आज बहुत थक गए, है ना? और ऐसे समय में जिस बंदे के माइंड पे ये वाला इंप्रेशन होगा रिवाइटल का, वो छूटते ही ये वाली बात दूसरे बंदे से कहेगा, थकना मना है, रिवाइटल ले लो, है ना? ये याकू का बहुत ऐड आता है, राइट? Okay. It also gives you the direction required to focus the organization and focus on the strategic efforts. Definitely that position works कि किसी भी तरीके से जब आप उन चीजों को कोरिलेट करोगे तभी तो अल्टीमेटली आप जाकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करोगे। इसलिए पोजीशन हैज टू बी स्ट्रांग इनफ। उस दिन दिया ने बात करी थी कि सर एक एग्जांपल है, LIC की टैगलाइन बहुत पॉपुलर है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो जिस भी समय पे एक पर्टिकुलर मेल या फीमेल इतना मैच्योर हो जाता है दैट दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फैमिली सिचुएशंस, वो अपने फैमिली के बारे में सोचने लग जाते हैं, उनके दिमाग में ये ख्याल आने लग जाता है कि मेरे बाद व्हाट नेक्स्ट, इफ आई एम द सोल अर्नर इन द फैमिली देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद माय फैमिली इफ आई एम नॉट देयर, है ना? एक टाइम तक देखो आप जिस पर्टिकुलर फेज में हो, डेफिनेटली इट फील्स सो गुड दैट यू आर लिविंग योर टीनेजर लाइफ काइंड ऑफ, राइट? या आप कॉलेज लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं एंड वी हैव नो अदर वरीज इन अवर लाइफ। डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, है ना? क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने शायद आई थिंक जब OB भी हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको काफी सारे ऐसे केसेस डिस्कस किए हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन कितना मैच्योर हो गया अपनी लाइफ में, राइट? तो एक टाइम ऐसा आता है हर बंदे की लाइफ में, मैंने आपको याद होगा जब सेगमेंटेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था फैमिली लाइफ साइकिल एक कैटेगरी होती है जिसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई करते हो, राइट? मैरिड, अनमैरिड, मैरिड हैविंग चाइल्ड लिविंग पेरेंट्स along with, married people having childs but not parents living along with, right? Married people having childs but married people having child but unmarried, काफी सारी सिचुएशंस है ना, यही तो होती है फैमिली लाइफ साइकिल। फाइन, तो जिस समय पे कोई भी मेल यानी कि एक मैरिड मेल या एक अनमैरिड या एक मैरिड फीमेल जिस समय पे अपनी फैमिली को लेकर के कंसर्न हो जाते हैं और वो ये सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं केवल अकेला कमाने वाला बंदा हूं एंड 1% कल को, बिकॉज लाइफ हैज गॉट नो श्योरिटी,
right? Maybe just after finishing this lecture, Mukul sir may not be able to take the another lecture in the next morning. तो ऐसे केस में what is going to happen next? Who will be taking care of the family, right? तो उस केस में जब ऐसा थॉट माइंड में आता है, तो that sense of security comes from the positioning of LIC. LIC ensures you to give you the guarantee that your family will be given a proper wealth if you are not there. If you are insured, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यानी कि अगर आप पॉलिसी ले लोगे तो आपको तो मदद करेगी ही करेगी, लेकिन आपके बाद आपकी फैमिली की मदद करेगी। वो कितना करेगी भगवान जानता है, LIC जानता है, मुझे नहीं मालूम। क्लियर? Yes, sir. मैं तो वो बता रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं, मैं वो थोड़ी ना बता रहा हूँ जो निकलने के बाद को LIC करने वाली है, है ना? ये तो उनकी जो इंश्योरिटी है, जो वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स में दावे कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिस समय इंसान नहीं रहता, आप उस इंसान के ना रहने का कितना फायदा उठा करके इंसान को उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं देते हो, राइट? एंड जो पर्टिकुलर फैमिली है बंदे की, उसको कितने ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, आज की डेट में फिर इसी चीज पे कंपनी पोजीशन करने की कोशिश कर रही है कि ऐसे काफी लोग हैं मार्केट में जिनका चेक बन के सीधे उनके घर पे पहुंच जाता है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब है एक कोई बेनिफिट दिखा रहे हो आप, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बेनिफिट क्या शो हो रहा है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी अलोंग विद योर लाइफ, आफ्टर योर लाइफ। एम आई क्लियर? एनी डाउट? नो सर। डर तो नहीं लग रहा ना ऐसी वाली बातें सुन करके? एक टाइम पे आपकी लाइफ में भी ये फेज जरूर आएगा दैट यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस। यस सर। ना? फाइन। देन सेकंड इज रूल्स ऑफ पोजीशनिंग। देखो, मैं आपको अभी बता दूं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशनिंग के बारे में। थोड़े टाइम, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे रीपोजिशनिंग के बारे में। पहले कंपनी ने प्रोडक्ट की एक इमेज बनाई, लेकिन किसी रीजन से कंपनी को उसी इमेज को सुधारना पड़ रहा है, तो वो प्रोसेस हो गया रीपोजिशनिंग, है ना? फेयर एंड लवली ने बहुत लंबे समय से एफर्ट किए, लेकिन अब उसी चीज को चेंज करना पड़ रहा है बाय यूजिंग रीपोजिशनिंग। वो क्यों लिखना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब बन गया ऐसा ऐसा? क्योंकि केस हो गया, है ना? फाइन। तो अल्टीमेटली देखो, जब आप पोजीशनिंग करने जाते हो तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड कंसीडर। आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको माइंड में रखना पड़ेगा व्हाइल पोजीशनिंग योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर। सबसे पहला, रेलेवेंस। आप इस चीज को ध्यान रखोगे कि आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है, बिकॉज समवेयर सी पोजीशनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट एंड रिलेटेड टू द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। जैसी पोजीशनिंग वैसी सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? अच्छी पोजीशनिंग कर दी आपने, अच्छा आपको सेल मार्जिन मिलेगा। अच्छी पोजीशनिंग नहीं कर पाए, आपकी सेल नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है ना? राइट। अब बात आती है रेलेवेंस की। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को सबसे पहले फोकस करना है बेनिफिट्स पे, कि मेरी जो पोजीशनिंग होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि कस्टमर को पता लग जाए कि मेरे प्रोडक्ट को यूज करने से उसको क्या फायदा है। उसको बार बार जो एड है वो दिखाने की जरूरत ना पड़े, उसके माइंड में एक इमेज ही ऐसी बन जानी चाहिए, है ना? अच्छा, आपको याद होगा, मतलब मैं अभी LIC का एग्जांपल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसी तरीके से मैं आपको याद दिला दूं कि LIC का एक एड आता था और उसमें टोन होती थी, न चिंता न फिक्र न है डर, ये वादा है हमारा हरदम हरदम हर कदम। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है उनका, इस कैंपेन में वो दिखाने की कोशिश करते थे कि आपको कोई चिंता करने की, कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। ये उनका वादा है कि वो आपके साथ खड़े हुए हैं, राइट? आपकी उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको बेनिफिट 110% देगी। तो वो रेलेवेंस पे तो फोकस कर रहे हैं कि जो की बेनिफिट है वो एडवर्टाइज हो, वो प्रमोट हो, वो कस्टमर के माइंड में जाके फिक्स हो जाए, ठीक है? राइट। सेकंड इज क्लैरिटी। जो भी आप पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट शुड गो क्लियरली इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, राइट? मैं काम करूंगा, मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोस थे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जिनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उनको पहले एक जगह कलेक्ट कर लूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे ऐड को देखने के बाद आप पता नहीं लगा सकते ये ऐड है किस प्रोडक्ट का, राइट? जैसे मुझे लगता है कि इस केस में आपको फेविकोल का ऐड अगर मैं याद दिलाऊं तो बहुत आपको समझ में आएगी वाली चीज। एक टाइम था जिस समय पे फेविकोल का एक ऐड आता था जिसमें नाव में दो लोग बैठे हैं, वो कुर्सियों को लेके जा रहे हैं एक पार से दूसरी पार, और उनकी नाव डूब गई,
राइट? यस सर। यस और मतलब बरसों के बाद जब सामान निकल रहा है उस पर्टिकुलर नदी में से, तो वो कुर्सी बिल्कुल सही सलामत बिल्कुल टेंच निकल रही है, राइट? और वो क्यों निकल रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा है किस चीज का ऐड, और बाद में लिख के आ रहा है फेविकोल, जोड़ ऐसा जो सालों तक बरकरार रहे। मतलब लिटरली आई होल्डेड माय हेड दैट टाइम। क्या है? ऐसा ही एक ऐड मैंने देखा था कि मतलब उस एडवर्टाइजमेंट में इस तरह से दिखाया था कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं उसकी लाइफ में कि हम लोग देख के कहेंगे अब ये गया, राइट? मतलब इसकी आज लिखी रखी है, यमराज जी लेके जाएंगे इसको, है ना? तो उसके उस एड में दिखाया 5-6 जगह पे कि अल्टीमेटली वो बंदा इस समय बचेगा नहीं। किसी जगह दिखा रहे हैं रोड एक्सीडेंट में बिल्कुल ऑलमोस्ट जाने वाला है, किसी जगह पे दिखा रहे हैं कि बिजली उसके सर पे गिरने वाली है, किसी जगह पे कुछ दिखा रहे हैं, किसी जगह पे कुछ दिखा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगेगा कि इस बंदे की डेथ शॉर्ट है, राइट? और वो हर बार बच जा रहा है। तो मैं कंटिन्यूअस यही सोचता रहा ये किस चीज का ऐड होगा, किस चीज का ऐड होगा, किस चीज का ऐड होगा। कोई बता सकता है ये किस चीज का ऐड होगा? इस चीजों को सुन करके। सर अपोलो टायर्स। सॉरी सर अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स। एनी अदर वन? सर हेलमेट। एनी अदर वन? नहीं, ये ऐड था एक सॉफ्ट ड्रिंक का। सबसे लास्ट में दिखाते हैं ये बंदा आज मॉर्निंग में उठ करके ये कोल्ड ड्रिंक पी के घर से निकला है, एंड सो ही इज वेल एंड सेफ। मतलब लिटरली व्हाट द कंपनी वांट्स टू पोजीशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर कि आप ये पी लो एंड इट इज लाइक अमृत टू यू, कुछ भी हो जाए आपकी डेथ नहीं होगी, है ना? तो अल्टीमेटली बताने का मतलब क्या है कि पोजीशनिंग भी आप वो करो जो कस्टमर इजीली कैच कर पाए और उसके माइंड में इस चीज को लेकर के क्लैरिटी हो कि व्हाट अल्टीमेटली दिस थिंग इक्वल्स टू व्हाट। समझ में आती है इतनी चीज? राइट, ओके। यस सर। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्टिवनेस। कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट की जो इमेज आप पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस वे में करिए कि कभी भी वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिक्स ना हो। क्लियर है? जैसे आजकल आप देखते होंगे कि एक मुझे नाम नहीं याद है उस एक्ट्रेस का, टीवी एक्ट्रेस है, उनका आजकल एक ऐड आ रहा है कोकोनट ऑयल के बारे में, है ना? वो ऐसे करके उसमें ऐड दिखाते हैं कि मतलब क्वालिटी मेरा जो वो दिखाते हैं कि कोकोनट ऑयल में मेरे वाले में क्वालिटी ज्यादा है, कहते हैं मेरे में भी ज्यादा है, ठीक है? तो एक टाइम पे आके दोनों एक्टर्स एक दूसरे से दिव्यांका त्रिपाठी है वो। दिव्यांका त्रिपाठी है। तो ऐड आ रहा है, सबसे लास्ट में ये वाली बात होती है कि वो ये कहते हैं कि मेरे कोकोनट ऑयल का जो प्राइस है वो कम है, राइट? एक 35 का है और एक 25 का है, ऐसे करके एक ऐड आ रहा है। आप लोगों ने देखा है? यस सर। क्या दिखाऊं यूट्यूब पे अभी सर्च करके दिखाऊं या फिर? बेटा आपकी ऑडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ आप सबको। तो ये जो ऐड है, उस दिन ये ऐड हमारे घर में चल रहा था एंड ऑल सडन इट वाज लाइक हमें लगा शायद कोकोनट ऑयल को ये लोग डायरेक्टली कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सेम बॉटल को सामने दिखा करके, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग एथिक्स के खिलाफ है कि आप किसी भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को एज इट इज नहीं दिखा सकते, राइट? यस सर। आप नॉर्मली किसी भी टूथपेस्ट के ऐड में देख लीजिएगा, वो दूसरे ब्रांड को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे होते हैं, सेम पैकेजिंग दिखा के, सेम ट्यूब दिखा करके, लेकिन कभी भी लिखेंगे नहीं उस पे कि वो उसी पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं कि उससे बेहतर है हमारा प्रोडक्ट, राइट? लेकिन जगह पे जब आप देखो कि जो पर्टिकुलर कंपनी है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कोकोनट ऑयल का वो सामने सामने जो शीशी है उसको दिखा रहे हैं कि इससे बेहतर है मेरा वाला पर्टिकुलर कोकोनट ऑयल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो एक सेकंड के लिए मुझे ये लगा कि ये कौन सी ऐसी कंपनी है जो एडवर्टाइज कर रही है अपने आप को, जो कोकोनट ऑयल को सीधे सीधा कम्पीट करने की कोशिश कर रही है, साफ साफ एड में दिखा करके कि इससे बेहतर है ये वाला कोकोनट ऑयल। तो बाद में मैं देख रहा हूँ वो बात करें, एक तरफ है कोकोनट ऑयल और एक तरफ है कोकोनट ऑयल सुप्रीम। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपनी अपने आप को कैनिबलाइजेशन स्ट्रैटेजी अपना रही है, मैं समझ में आती है कि एक प्रोडक्ट का जो सेल है उसको रोकना है और अपने दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा देना है। ऑनेस्टली देखो, एक सुप्रीम लिख करके मैं क्या गारंटी ले लूं कि आपने कुछ चेंजेस करे अपने उस पर्टिकुलर नए प्रोडक्ट में? मात्र आप दिखाई तो रहे हो, क्या पता आपने बस एक सुप्रीम का लेवल लगा दिया हो, बेच आप वही रहे हो। आप ये सोच रहे थे काफी टाइम से बिक नहीं रहा है तो हम क्यों ना एक काम करें, हम लोगों को ये दिखाएं, पहले हम 35 का बेचते थे, अब हम एक नया लाए वो 25 में मिल रहा है। पोजीशन ही तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो पोजीशनिंग है वो माइंड में जाके लोगों के मिक्स हो रही है, वो एक डिफरेंट इमेज क्रिएट नहीं कर रही है। एम आई क्लियर? यस। तो अल्टीमेटली जो रूल ऑफ पोजीशनिंग था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया कि आप जो एक इनडिफरेंट इमेज बना सकते थे किसी कस्टमर के माइंड में, वो आप नहीं कर पाए।
क्योंकि जो माइंड में कस्टमर की एक इमेज बनती वो मिक्स होने लगी आप ही के दूसरे प्रोडक्ट से। क्लियर है? फेयर एंड लवली कंपनी कितनी भी कोशिश कर ले अपनी दूसरी पर्टिकुलर वेरिएंट की वो पोजीशनिंग अलग तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार वो फेयर एंड लवली है, वो फेयर एंड लवली सीसी है, वो फेयर एंड लवली अल्ट्रा ग्लो है, एचडी ग्लो है, पता नहीं क्या क्या। तो कभी भी उनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं बन सकती, क्योंकि हर बार उनके प्रोडक्ट की जो वेरिएंट आता है उसकी इमेज मिक्स हो जाती है पहले वाले से। मैं अगर आप लोगों से अभी पूछ लूं तो आपको भी वेरिएंट के नाम ऐसे ही मालूम होंगे जैसे मुझे मालूम है। अगर आप स्पेसिफिकली कह दो कि आप पैकेज वाइज पैकेज दिखा पाओ कि ये वाला सर अल्ट्रा ग्लो है, ये एचडी ग्लो है, आपको भी याद नहीं होगा, राइट? लेकिन हाँ, जो पोजीशनिंग का रूल है वो डेफिनेटली उस चीज पे काम करता है। आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एक टॉपिक होता है इवोक इफेक्ट। यस सर। इवोक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस समय हम अपने कस्टमर के माइंड में ऐसी पोजीशनिंग कर दें कि जिस समय वो प्रोडक्ट को लेने जा रहा हो उसके माइंड में ब्रांड को लेकर के या उस कैटेगरी को लेकर के कुछ ही चुनिंदा ब्रांड हो और उनमें से एक नाम हमारी कंपनी का होना चाहिए, यानी कि एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए हमारी कंपनी की। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा देखो, पोजीशनिंग का मतलब क्या है, जो मैंने आई थिंक आपको शायद एग्जांपल दिया था, कुछ डिजिटल मार्केटिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था, शायद मैंने आपको बताया था कि जेरोक्स जब भी हम फोटो स्टेट करानी होती है ना तो हम ये बोलते हैं कि जेरोक्स करा दो इसकी। यस सर। जबकि जेरोक्स फोटो स्टेट मशीन बनाने वाली कंपनी का नाम है, यस राइट? और हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि जेरोक्स कर दीजिए, जबकि जेरोक्स कंपनी का नाम था, लेकिन उसने पोजीशनिंग ऐसे कर दी कि आज की डेट में फोटो स्टेट करना मतलब जेरोक्स करना। इसको कहते हैं सिनोनिम बेस्ड पोजीशनिंग, कि आप अपने किसी फीचर को अपने नाम से सिनोनिम डिक्लेयर कर दो एक तरीके से, है ना? जैसे अगर मैगी खानी है लेकिन yippee अगर खानी है लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं yippee मैगी खानी है, तो व्हाट दैट yippee मैगी इज ऑल अबाउट। आप बात करना चाहते हैं नूडल्स की, लेकिन आपके माइंड में नूडल्स इक्वल्स टू मैगी फिक्स हो रखा है। समझ में आ गई इतनी चीज? यस सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कोहेरेंस। सबसे पहले देखो मैं बात करूं, अल्टीमेटली देखो आपके प्रोडक्ट की जो इमेज होनी चाहिए, इट शुड क्रिएट सम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद योर कस्टमर। आपके कस्टमर के संग कस्टमर को फील होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है, राइट? अच्छा, एक एड आता है, रेन का एड है शायद, रेन का, उसमें दिखाते हैं कि एक बंदा है वो लैंड खरीदने आया है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि शायद मुझे डाउट है कि यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर्स मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। देन अ गर्ल कम्स फॉरवर्ड, है ना? बिल्कुल नया सा, बिल्कुल उसको एक नए सूट का पीस बना करके दे दिया, उसको पहन करके दिखाया, ऐसे नहीं जैसे रिंस चमका करके वो फॉरवर्ड आ रहे हैं बिल्कुल कि सर नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसे करके बहुत स्ट्रेट वो डायलॉग बोलती है वो लड़की, है ना? मैं लिटरली यही सोचता हूँ कि यस बिल्कुल सही कह रही है ये देख करके कि ये बहुत चमकते हुए कपड़े पहन के आए हैं, आप ये ना सोचें क्वालिटी मैनेजर्स मिल जाएंगे, वो रिन का कमाल है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एम आई क्लियर? अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि देखो क्वालिटी मैनेजर्स की बात हो रही है, क्वालिटी मैनेजर्स, उनके चमकते हुए कपड़े के पीछे है रिन। आप सबके सब मैनेजर बनना चाहते हो, क्वालिटी मैनेजर अगर बनना चाहते हो तो आपके कपड़े चमकते हुए होने चाहिए और चमकते हुए रिन की वजह से होने चाहिए। समझ रहे हो? कंपनी इज इनडायरेक्टली गिविंग यू अ मैसेज, है ना? तो कहने का मतलब क्या, कंपनी आपके संग एक एंगेजमेंट, आपके संग एक टच जो एक क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपको पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे अपने आप को कनेक्टेड फील कर सको, राइट? एंड डेफिनेटली कमिटमेंट वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, आप LIC की जो पोजीशनिंग है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, आप उसी के टैगलाइन में देख सकते हो दैट इट इज इनडायरेक्टली अ कमिटमेंट विद द कस्टमर, कि एनी हाउ आपको वो कस्टमर को पर्टिकुलर बेनिफिट देना ही देना है विद हिज लाइफ, आफ्टर हिज लाइफ। कमिटमेंट है ना एक तरीके से, पोजीशनिंग ही तो है ये, राइट? अच्छा, कभी कोई कंपनी कहती है सुरक्षा की गारंटी, राइट? अगर ये टैगलाइन यूज हो रही है सुरक्षा की गारंटी, तो ये क्या है? कमिटमेंट तो ही है, यस सर, राइट? अच्छा, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट, आप कमिट कर रहे हो इस चीज को कि आपका सीमेंट नंबर 1 है, और कौन सा सीमेंट है ये इंडियाज नंबर 1 सीमेंट? अंबुजा सीमेंट, राइट? इस समय देखो आप अल्ट्राटेक सीमेंट की भी बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, यस सर, राइट? वो लड़का घर बनाना चाहता है ट्रेन के पास में, है ना? पहले कहते हैं उनके फादर आके कहते हैं बेटा जमीन तो देख लो, चाय का गिर रहा है, Patience and courage. Patience plays an important role in the success of brand, as branding is a one day wonder.
अल्टीमेटली देखो पेशेंस का मतलब क्या है, आप ये नहीं सोच सकते आप कि आज मैंने पोजीशनिंग करना शुरू करी और एक दिन के अंदर मेरे कस्टमर, सारे कस्टमर, करोड़ों कस्टमर है तो करोड़ों कस्टमर के माइंड में वो इमेज बन जाएगी। इज दिस क्लियर? इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप आज मेहनत करोगे, कल मेहनत करोगे, एक महीने मेहनत करोगे, एक साल मेहनत करोगे, तब जाके आप कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओगे अपने कस्टमर के माइंड में। क्लियर है? जो स्टूडेंट नया नया आया है वो एक महीने मेहनत करता है तब जाके फैकल्टी के माइंड में उसकी कोई इमेज बन पाती है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या केवल इमेज बनाना काफी है या उस इमेज को मेंटेन करना भी रिक्वायर्ड है? मेंटेन करना रिक्वायर्ड है। मेंटेन करना रिक्वायर्ड है। आप नए नए स्टूडेंट थे, आपने एक महीने में जो भी इमेज बना ली फैकल्टी के माइंड में, मान लेते हैं आपने मेहनत तो बहुत ज्यादा करी एक महीने के अंदर कि मेरी फैकल्टी के माइंड में इमेज अच्छी हो, ठीक है आपने अच्छी बना ली, लेकिन जो 3 साल तक अब आपको वो सेम पर्सनालिटी कैरी करनी है, क्या आपके लिए इजी है? अगर आपने अपने आप को पोजीशन किया उस स्टूडेंट की तरह जो आप कभी हो ही नहीं अंदर से, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप 3 साल तक वो पर्सनालिटी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो कुछ स्टूडेंट होते हैं ये चीज करते हैं कि वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं एज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन आप 3 साल हो उस कॉलेज में, किसी दिन तो एक्चुअल पर्सनालिटी विल कम आउट ना। Yes. And last is courage. आपको you need to collect a lot of courage, to put a lot of investment, to put a lot of effort to create some sort of image in the mind of the customer. And believe me, अगर कोई ऐसी situation आ जाती है and then if you have to turn that image, आप समझ के चलो कि you need to again gather that courage again in your heart. I literally feel that how much typical would it be for Fair and Lovely company right now to reposition itself as a Glow and Lovely? Why? Because Fair and Lovely did a lot of hard work to position itself as that one fairness cream for ladies, for females, right? और आज की डेट में इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको एक केस की वजह से रीपोजिशन करना पड़ रहा है अपने आप को। Am I clear? Yes, sir. Why? I mean, sometimes आप लोगों को ये लगता होगा कि मार्केटिंग की क्लास में why Fair and Lovely is a major point of discussion. So let me tell you, it is a major point of discussion only because of the reason क्योंकि करंट सिनेरियो में अभी जो पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है मार्केट के हिसाब से, उस समय पे रीपोजिशनिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिल रहा है। Am I clear? Yes, sir. Right? Fine. So I think I have discussed a little about this brand positioning today. अच्छा, छोटा सा मैं यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद हम लोग लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। Examples of negatively correlated attributes and benefit. काफी बार क्या होता है, हम चीजों को कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पोजीशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट मिलता है वो हमेशा अलग ही मिलता है, नेगेटिव ही मिलता है। कैसे? मान लेते हैं कंपनी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को की प्राइस को कम करती है, क्या सोच के कम करती है या कम रखती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल ले पाए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट? लेकिन लोग क्या परसीव करते हैं, सस्ता प्रोडक्ट है यानी कि बेकार क्वालिटी होगी और हमारे काम का नहीं होगा। कंपनी ने सस्ता क्यों किया है प्रोडक्ट? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। समझ रहे हो? तो क्या डिसएडवांटेज हुआ हमें यहाँ पे कि कम पैसे का प्रोडक्ट बेचने पर हमारा कस्टमर ये सोच रहा है कि हम एक बेकार प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसलिए हम उसे सस्ते दाम में बेच रहे हैं। Yes, sir. समझ गए? अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर आपने कोई प्रोडक्ट देखा, आपने उसके प्राइस नहीं पूछे, प्रोडक्ट देख के आपको वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का लग रहा है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं फीमेल्स के केसेस में बात कर लेता हूँ। आप चले गए फिनिक्स मॉल में, आपने या तो आप किसी पर्टिकुलर फीमेल स्टूडेंट ने जाकर के फिनिक्स मॉल में विजिट कर लिया एंड का शोरूम। एंड इज अ ब्रांड। Yes, sir. राइट? तो आपने एंड का शोरूम विजिट कर लिया, आपने प्राइस टैग नहीं देखा, आप ड्रेसेस को देख रहे हो, राइट? एंड ड्रेसेस सीम्स मोस्ट ऑफ सुपर क्वालिटी। आपको देख के ही लग रहा है कि ड्रेसेस बहुत हाई क्वालिटी की हैं। तो आपका माइंडसेट क्या कह रहा है कि हाई क्वालिटी इक्वल्स टू हाई प्राइसेस। सिनोनिम है ना माइंड में। हो सकता है कंपनी ने उस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को उस दिन कम प्राइस में निकाला हो, राइट? लेकिन आप क्या सोच करके उस प्रोडक्ट को समटाइम अडॉप्ट ना करो, ये देख करके कि यार अगर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी तो पैसे भी उतने ही हाई क्लास ही होंगे। Yes, sir. पोजीशनिंग तो बेकार हो गई ना कंपनी की। कंपनी ने अपने आप को ब्रांड जरूर पोजीशन कर रखा था,
लेकिन वो एक अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको कम से कम रेंज में लेके आए, लेकिन फिर भी आपने क्या देख करके प्रोडक्ट छोड़ दिया कि अगर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी तो यार प्राइस टैग देखना बेकार है, बहुत हाई प्राइस का ही होगा ये। समझ गए आप? यस सर। ऐसे ही आप रिलायंस डिजिटल आपने विजिट किया है? यस रिलायंस डिजिटल आप विजिट करिए, वहां पे एक शेल्फ, एक कॉर्नर में आप देखोगे टेलीविजन लगे हुए हैं, यस सर। अल्ट्रा एचडी, नो मॉडर्न एचडी, कर्व एलईडी टीवी और पता नहीं कौन कौन से, और काफी बड़े बड़े साइजेस के, राइट? ऑलमोस्ट जो आपको बेसिकली आप ना होम थिएटर काइंड ऑफ आप यूज आपके लिए आ जाएंगे यूज, राइट? अब आप देखो उनका जो स्क्रीन साइज होगा वो इतना वाइड है, आपके काफी बड़े स्पेस के लिए वो यूजफुल होगा वहां पर। तो उस केस में आपको वो देख करके आपको ऐसा लगेगा कि लाइक इट हैज अ हाई क्वालिटी, राइट? डेफिनेटली उसके प्राइस भी क्या होंगे, हाई होंगे, राइट? अच्छा, कुछ there is some particular segment in the market जो ऐसा भी सोचता है कि अगर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का दिख रहा है तो वो उसका प्राइस पूछना ही नहीं जाता है ना? काफी बार क्या होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं मार्केट में जो किसी बड़ी दुकान पर ये सोच के नहीं चढ़ते हैं कि भैया अगर बड़ी दुकान है तो प्राइस भी बड़े ही होंगे। होता नहीं होता है। अब वो बड़ी दुकान कितने भी सस्ते में चीज बेच रही होगी, फिर भी जो कस्टमर था जिसके माइंड में ये वाली चीज हिट हो गई कि बहुत बड़ी दुकान है तो प्राइस भी इसके महंगे होंगे, क्या वो दुकान पे आया? नो सर। नुकसान किसका हुआ? उस पर्टिकुलर दुकान का ही, राइट? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज टेस्ट वर्सेस लो कैलोरीज, राइट? अच्छा, टेस्ट वर्सेस लो कैलोरीज के यहाँ पे क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आप देखिए हर चीज का कॉम्बिनेशन, जो हर चीज की पोजीशनिंग है वो कहीं ना कहीं इस चीज से भी रिलेटेड है। जितने भी फूड आइटम्स होंगे, राइट, उनका भी कहीं ना कहीं जो कोरिलेशन होगा इसी चीज से रिलेटेड होगा। आजकल आप देखो शुगर फ्री, राइट? अच्छा, मैंने एक ऐड देखा था कल परसों में, एक वीडियो देखी थी मैंने फेसबुक पे। एक फॉरेन का आउटलेट है, एक बंदा आता है और वो एक बिस्किट का पैकेट उठाता है और बिलिंग काउंटर पे आके पूछता है इज दिस शुगर फ्री, राइट? वो मतलब उस फॉरेनर है, डेफिनेटली वो ही स्पीक लाइक दैट। उसने बिस्किट का पैकेट उठाया और बिलिंग काउंटर पे आके पूछ रहा है इज दिस शुगर फ्री, तो बिलिंग काउंटर कहता है, बिलिंग काउंटर वाला बंदा जो है वो देखता है पैकेट को और कहता है यस दिस इज शुगर फ्री, राइट? और बंदा यू नो व्हाट क्या करता है नेक्स्ट मोमेंट में? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। राइट, वो जाता है वापस, एक पैकेट उठाता है जो कि शुगर क्यूब्स का होता है और उठा करके वो जाने लग जाता है। अब वो बिलिंग काउंटर वाला बंदा उसके पीछे भागता है, वो ये सोच करके कि शुगर फ्री का मतलब ये थोड़ी ना इसके संग शुगर फ्री है। अब आप देखो निगेटिवली तो कोरिलेट हो रही है वाली चीज। वो वीडियो में यही दिखाने की कोशिश करी गई थी, वो उससे 2 बार पूछता है इज इट रियली शुगर फ्री, तो वो कहता है हाँ शुगर फ्री है, लेकिन शुगर फ्री का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है बनने में। लेकिन वो बंदा उठा करके शुगर का पैकेट साथ में लेके जाने लग जाता है, ये कह करके ठीक है इफ इट इज शुगर फ्री दैट मींस मुझे पेमेंट उतना ही देना है और साथ में मुझे शुगर का पैकेट भी फ्री मिल रहा है, राइट? कहीं ना कहीं आज की डेट में क्या हो रहा है कि आप चीजों के संग शुगर फ्री टेस्ट के बेसिस पे ऐड ऑन बात कर रहे हो, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तब भी बहुत हाई प्राइसेस है, हाई प्राइस्ड है। आपकी जो पोजीशनिंग है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे भी आजकल हो रही है ना? एंड अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, नॉर्मली घर में पुट्टी होती है, पुट्टी? यस सर। राइट, ठीक है। आप जब घर में पेंट होता है तब वॉल पे पुट्टी की जाती है। आजकल आप देखो जो बिरला व्हाइट सीमेंट पुट्टी है, मतलब वो दिखा रहा है कि 2 खुशबुओं में आ रही है वो पुट्टी। मतलब क्या सेंस है इसका? लेमन में आ रही है एंड पता नहीं कौन से फ्लावर के फ्रेग्रेंस में आ रही है, राइट? रोज, आई डोंट नो, मतलब शायद मेरे को ये चीज क्लियर दिमाग में आ रही है। अब आप सोचने की कोशिश करो कि अल्टीमेटली हर चीज को वो कोरिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बंदे के टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, राइट? कि बंदा किस चीज को ज्यादा प्रेफर करता है, उसी के बेसिस पे हम लेकर के आए। और दूसरी चीज न्यूट्रिशियस एंड गुड टेस्टिंग। आजकल लोगों को किस बेसिस पे टारगेट किया जा रहा है कि अगर आपको चाय भी पीनी है तो आप कौन सी पीजिए? ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी, यस सर, राइट? तो ग्रीन टी अगर उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है नॉर्मल चाय के कंपैरिजन में, उसको बहुत ज्यादा सुपीरियर बना करके दिखाया जा रहा है मार्केट में और एडवर्टाइजमेंट्स में, तो अल्टीमेटली आप लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ग्रीन टी इज मच मोर न्यूट्रिशियस फॉर यू एंड यू शुड टेक इट अकॉर्डिंगली। तो आप बंदे की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उसके संग संग आप उसका जो टेस्ट है, उसका जो न्यूट्रिशन की कॉन्शियसनेस है, उसको भी आप टारगेट करते हुए चल रहे हैं। एम आई क्लियर? राइट। अच्छा, एक है पावरफुल वर्सेस सेफ। कोई चीज है जितना स्ट्रांग है वो चीज, उतना ही ये चीज का एक इम्पैक्ट आता है, एक माइंड में इमेज बनती है कि उतनी ही ज्यादा ही सेफ है ना?
अगर जैसे घर में दिखाते हैं आजकल जो टीएमटी सरिया का ऐड आता है, यस सर। टीएमटी सरिया के ऐड में क्या दिखाया जाता है, वो दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सरिया है ये इस पर्टिकुलर क्वालिटी से, इस पर्टिकुलर प्रोसेस से बनाई गई है, इसलिए ये सरिया खराब नहीं होगी। तो अगर आपके घर को बनाने में इस सरिया का इस्तेमाल हो रहा है तो आपका घर सालों साल टिका रहेगा। यानी कि अगर ये सरिया पावरफुल है तो आपका घर भी सेफ रहेगा। Am I clear? यस सर। एंड सेकेंड पॉइंट इज यूबिक्यूशियस एंड एक्सक्लूसिव। जो पहला वर्ड है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि काफी समय के लिए, लंबे समय तक ये मार्केट में अवेलेबल है, और एक्सक्लूसिव है, कुछ है लिमिटेड है और कुछ समय के लिए मार्केट में अवेलेबल है, राइट। तो लोग आजकल एक्सक्लूसिव का मतलब ये भी निकालते हैं कि लिमिटेड होगी, ये मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, राइट। और यूबिक्यूशियस का अल्टीमेटली ये शब्द पहला वाला आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल अवेलेबिलिटी की तरह साउंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा अवेलेबल है लंबे समय तक मार्केट में, राइट। एंड लास्ट इज व्हाट, वेरिड एंड सिंपल। एक आपका प्रोडक्ट है जो केवल एक ही प्रोडक्ट है, उसकी एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी है और आपको केवल वही बेचना है, और एक है आपने एक प्रोडक्ट निकाला और उसके तमाम सैंपल निकाल दिए, अलग अलग वेरिएंट निकाल दिए उसके, है ना। तो अल्टीमेट क्या होता है, जब पर्टिकुलर कस्टमर खरीदने जाता है तो जो कैटेगरी केवल एक ही थी, एक ही प्रोडक्ट था, उसको खरीदना आसान होगा, या जिसके वेरिएंट्स थे बहुत सारे उसको खरीदना आसान होगा? अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आप किस प्रोडक्ट के बारे में इजीली बता सकते हो? वो प्रोडक्ट ना जिसका अल्टीमेटली वेरिएंट एक ही है। यस सर। हजार होंगे, उसके नाम कैसे याद रखोगे? यस सर। राइट। दीज आर फ्यू थिंग्स जिसके बेसिस पे आपको बेनिफिट भी मिलते हैं काफी बार, और काफी बार कस्टमर के माइंड में नेगेटिव चीज भी कोरिलेट कर जाती है। Am I clear? तो पोजीशनिंग करते समय दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वन शुड कंसीडर इट। इज दिस क्लियर? इन सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज मे बी पॉसिबल आफ्टर दिस यूनिट मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा विच विल कोरिलेट टू दिस एक्सरसाइज आल्सो। Okay, sir. Okay, sir. Fine. So I'll be discussing this much only in this class. It was a very limited strength. मात्र 13 बच्चों में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इतना तो मैं ग्रुप डिस्कशन में मतलब आप लोगों से बात कर लूंगा। ये क्लास कहाँ हुई फिर, है ना। रुकिए एक सेकंड, मैं प्लीज ये स्नैपशॉट पोस्ट कर देता हूँ तब तक। इतने सारे कॉन्वर्सेशन की वजह से जो आपका ग्रुप है वो काफी नीचे चला जाता है, चैट पे फिर ढूंढना पड़ता है। ओके, मैं स्नैप ले रहा हूँ उन 12 बच्चों का। 13 तो मैं इसलिए बोल रहा था, ये एक मैं भी था उसमें। मात्र 12 बच्चे हैं, अभी बीच में 13 भी थे, और आज स्ट्रेंथ इतना कम क्यों है आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ओनली इवनिंग की क्लास है इसलिए है। एक्सक्यूज मी सर। यस तो मानसी का भी मैसेज आया था कि उसकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई नेटवर्क इश्यू के कारण। अच्छा, नॉट अ प्रॉब्लम, आई नो दैट शी वाज देयर इन द मीटिंग, बट यस आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, कि आज इतनी लिमिटेड स्ट्रेंथ क्यों है? एनीवन? पता नहीं सर, मॉर्निंग से ऐसी थी। मॉर्निंग से कम बच्चे आ रहे हैं सर। मॉर्निंग से कम बच्चे आ रहे हैं बस। यस सर। मतलब मुझे लग रहा है कि ये बीबीए की क्लास की स्ट्रेंथ नहीं है, ये निफ्टी और सेंसेक्स है जो सुबह चढ़ा और शाम तक उतर गया। चलिए फाइन, आई होप यू हैड अ गुड टाइम लिसनिंग मी अबाउट मार्केट पोजीशनिंग। वी विल बी डिस्कसिंग रेस्ट इन द मॉर्निंग टुमारो इन द लेक्चर फ्रॉम 11 to 11:45. Till time, have a great day. Thank you so much everybody. Thank you so much, Thank you, sir.